नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान को ध्यान से जानने की कि कहीं हम ध्यान करते करते इतना तो नहीं खो गए हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर निकल आए हैं। हमें अपने वास्तविक जीवन को याद करते हुए ध्यान में रखते हुए अपना परीक्षण भी करना है कि कहीं हम अपनी व्यवहारिक कुशलताओं से तो नहीं दूर हो गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं या शारीरिक क्षमता से तो नहीं कमज़ोर हो गए हैं या फिर हमारी व्यवहार कुशलता जो होती है समाज में रहते हुए कहीं हम लोग उनसे तो नहीं दूर हो गए हैं, क्योंकि इस समाज में रहते हुए ही हमें अपने आप को मुक्ति के मार्ग तक लेके जाना है। तो बहुत ज़रूरी बनता है। और अगर आपने कभी पढ़ा होगा, थोड़ा-सा भी कहीं जाना होगा गौतम बुद्ध के विषय में, तो उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा है कि आप सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे लगिए। गौतम बुद्ध जी की अपनी जीवन काल था, उन्होंने बहुत सारे जन्मों में मुक्ति के रास्ते चल के वो उनका आखिरी जीवन था, पड़ाव था, जिसमें उनको मुक्ति तो मिलनी ही थी। वो सिर्फ़ हम लोगों के लिए वापस में आए इस संसार में। और उन्होंने अपने समकालीन राजाओं को कभी भी नहीं ये कहा कि आप सब कुछ छोड़ के केवल ये मुक्ति मार्ग को ही अपनाइए। उन्होंने हमेशा ये बताया है कि आप अपने मन को, अपने शरीर को मजबूत करते हुए समाज की देखभाल अच्छे से करो, अपना शासन काल अच्छे से चलाओ। हाँ, बस ये है कि खून खराबा थोड़ा कम करो। जैसे कि हमारा जो एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जो अराज्य शत्रु था, बिंदुसार का बेटा। तो उनको किस तरीके से वो बहुत ही कुंठित हो रहा था, तो उसको किस तरीके उन्होंने सही मार्ग दिखाया कि आप ये सब राजपाट करते हुए भी आप अपने ध्यान की साधना पूर्ण कर सकते हैं। और अराज्य शत्रु ने उनका कहना मानते हुए अपना शासन काल पूर्णतः रूप से चलाया और उसके राज्य में कोई भी उस समय दुखी नहीं था। तो क्या हमारे देश के मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि क्या हमारे देश के नेता लोग इस तरीके की शासन कार्य नहीं कर सकते हैं? क्यों इतना देश हमारा कह सकते हैं कि दलदल में गिरता जा रहा है? जो हमारे भारत देश की एक पहचान थी, जो गौतम बुद्ध से जाना जाता था, जो इतना ही गौरवशाली हमारा देश रहा है, क्यों आज उसकी ये दुर्दशा हो रही है? तो आप लोगों के क्या मन में सवाल नहीं उठता है? मेरे मन में उठता है, तो आज मैं इस वीडियो में पूछ रही हूँ। और कभी भी गौतम बुद्ध ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जो तुम कार्य कर रहे हो उसको छोड़ के हमारे मार्ग में आओ, बल्कि उसको ध्यान के ज़रिए आप उस कार्य में जो भी कमियां हैं उनको आप मतलब उनको दूर करो। और अपनी कमियों को भी देखते हुए उस कार्य को इतना अच्छा बना दो कि वो आपके लिए तो प्रेरणा बने, दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ, बल्कि विचार तो मेरे मन में बहुत सारे हैं। तो अगली वीडियो में हम अपने विचार रखेंगे और गौतम बुद्ध के विषय में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।